हेलो फ्रेंड्स हिंदी चैनल वीकेंड इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है कि कैसे जानें कि स्टॉक सस्ता है, महँगा है, खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। ये सबसे बड़ी दुविधा रहती है इन्वेस्टर के माइंड में। तो या तो आप उसको इस तरह से देखें कि मेरी एक स्टडी है, मेरे को कंपनी की अर्निंग्स पता हैं और मेरे को एस्टीमेट है कि मतलब ये कंपनीज़ की अर्निंग कैसे ग्रो होंगी, सेक्टर कैसे चल रहा है। ओवरऑल इकोनॉमी कैसी शेप में है, बिज़नेस साइकिल्स, इकोनॉमिक साइकिल्स कहाँ पर हैं, क्या रिस्क्स हैं, दुनिया भर की जो ये सारे वेरिएबल्स हैं, मैनेजमेंट क्या कर रही है, बाकी शेयरहोल्डर्स ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, एफआईआई उस स्टॉक में क्या कर रहे हैं। सारी कहानी जो है या तो आपको अच्छी तरह समझ में आती हो, तो आप पता लगा सकते हैं कि भाई कहाँ खरीदना चाहिए, कहाँ बेचना चाहिए। नहीं तो बहुत मुश्किल है कहना कि स्टॉक सस्ता है, महँगा है। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जैसे ये स्टॉक 2006 में ₹15 का था, फिर ये ₹50 हो गया 2008 में, फिर ये ₹9 रह गया 2009 में, फिर ये 80, 60, ₹70 हो गया 2011 में, फिर ये 3 साल में कुछ नहीं हुआ, इसमें चौ ₹40 वापस आ गया, फिर 2013 से 2018 ये 3 सा ती ₹40 से ₹340 हो गया। तो किस पॉइंट पर आपको लगा कि भई ये स्टॉक सस्ता है? क्या ये स्टॉक यहाँ पे सस्ता था या यहाँ महँगा हो गया था? और यहाँ महँगा हो गया तो कैसे पता लगेगा यहाँ महँगा हो गया है? और फिर उसके बाद ये स्टॉक 80% गिर गया है यहाँ पे, तो यहाँ हो सकता है फिर सस्ता हो गया। फिर यहाँ महँगा हो गया, फिर यहाँ गिर गया, फिर यहाँ तो ये तो बहुत मुश्किल है मतलब ये तो अ, एक बहुत ही अगर आप एनालिसिस के किंग हैं, तो ये आप पता कर पाएँगे क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा भी होता है कि स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत चीप है, लेकिन वो स्टॉक चलता ही नहीं है। ऐसा भी बहुत बार होता है। या ऐसा भी होता है कि स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत पुअर है, लेकिन वो स्टॉक बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आप कैसे पता करेंगे उसमें? और इसी स्टॉक में वो ₹300-400 जाके वो फिर से ₹10 हो गया। तो क्या है वहाँ पर बहुत महँगा हो गया था, लेकिन कैसे पता लगेगा ये? तो ये सब मार्केट में चलता रहेगा। और इस जैसे स्टॉक में आपने देखा कि 15 साल के बाद भी आप उसी पॉइंट पे पहुँच गए आपने ₹10 में खरीदा था, वो वापस ₹10 आ गया ये। तो एक मैकेनिज़्म ऑफ बाइंग और सेलिंग आपको बनाना पड़ेगा। ये स्टॉक का एग्ज़ाम्पल येस बैंक का था और सिर्फ़ अर्निंग्स बेस पे या सिर्फ़ प्राइस अर्निंग्स रेशियो पे या इस तरीके की कोई भी आप मैट्रिक्स अगर चूज़ करते हैं, उसकी बेसिस पे बाय या सेल करना काफ़ी डेंजरस हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे और स्टॉक्स जो हैं, अब जैसे निफ्टी का ही प्राइस अर्निंग्स जब पिछले दशक में लोअर साइड पे 11-12 तक आ जाता था, अब 20 के नीचे आता ही नहीं है। तो रेफरेंस पॉइंट्स ही चेंज तो होते जा रहे हैं फ्रॉम वन डिकेड टू द अदर। तो अब अगर नेस्ले 70 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, तो क्या वो महँगा या सस्ता है? और 70 से वो 50 पे आ गया, तो क्या वो महँगा और सस्ता है? बहुत डिफ़िकल्ट है कहना, क्योंकि 50 भी बहुत महँगा है एक्चुअली में तो। बट वो 40% 30% गिरने के बाद भी 50 पे है। ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो 100 की पीई पे चल रहे हैं। तो ये सारे जो अ, वैल्यू और फंडामेंटल रिलेटेड गेम्स हैं, ये बहुत स्पेसिफिक जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनको डिटेल्ड नॉलेज है उस इंडस्ट्री की, स्टॉक की, क्या होने वाला है उन सेक्टर्स में, वो फिर भी कर सकते हैं ये, लेकिन आम आदमी के बस की बात नहीं है ये। तो आम आदमी के बस की बात के लिए आप प्राइस को फ़ॉलो करिए, बिकॉज़ देयर 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। आप कि या तो आपके पास इतनी स्टडी हो कि आप कहें कि मुझे मार्केट से ज़्यादा पता है, या आप कहें कि भई मैं मुझे मार्केट से ज़्यादा नहीं पता है, मार्केट सुप्रीम है और मैं मार्केट को फ़ॉलो करूँगा भाव भगवान से। तो उसका सॉल्यूशन यही है, फॉलो प्राइस। प्राइस इज़ टेलिंग यू द एंटायर स्टोरी। अगर कुछ स्टॉक में गड़बड़ होने वाली है, प्राइस नीचे आना शुरू कर देता है। कुछ स्टॉक में अच्छा होने वाला है, प्राइस ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऑलरेडी प्राइस डिस्काउंटिंग होनी शुरू हो जाती है प्राइस के अंदर, जो कंपनी में कोई भी एक्टिविटी, एक्शन होता है नॉर्मली। तो उस केस में टू फॉलो द प्राइस बिकम्स अ ईज़ियर वे ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग। मतलब आप अगर ऊपर का ट्रेंड आ रहा है, तो आप प्राइस को फॉलो करते रहिए, जब वो ट्रेंड वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा, तो आप निकल जाइएगा उसमें से, सिंपल एज़ दैट। कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है, उसको खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। लेट द स्टॉक शो यू कि वो ऊपर बढ़ना चाहता है। जब वो ऊपर बढ़ना चाहता है कि आपको इंडिकेशन दे देगा, तो आप खरीदिए उसे। तो मोटा-मोटी जो स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है, उसको खरीदिए, जो स्टॉक नीचे गिर रहा है, उसको बेचिए। अगर आप ये करते रहेंगे और बहुत सारे ट्रेड्स इस तरीके से आप करेंगे, तो आप ये पाएँगे कि 50% टाइम्स आप सही होते हैं, 50% टाइम आप गलत होते हैं। लेकिन जो 50% टाइम आप सही होंगे, तो आपको बहुत बड़े गेन्स मिलेंगे, एवरेज। और जो 50% टाइम आप गलत होते हैं, उसमें बहुत छोटे से लॉसेस आपको होंगे ऑन द डाउन साइड। तो ये जब आप पूरा सारा मैथ्स कंबाइन करेंगे, इसको कैसीनो मैथ भी कहते हैं।
तो ये सारा मिल के आपको बहुत अच्छी एक रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी करता है। तो एक ये एक मेथोडोलॉजी है ये टू अप्रोच द मार्केट इन्वेस्टिंग। ऑफ कोर्स जो अदर तरीके हैं वो भी चल रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा-सा अनसर्टेनिटी, पेन, एंग्ज़ायटी वो सब चीज़ें बहुत रहती हैं। इसमें जो अगर स्ट्रक्चर्ड वे में आप जाते हैं तो आप बिल्कुल चैन की नींद सोते हैं और बढ़िया रिज़ल्ट आते हैं। सो आप इसको एनालाइज़ करिए कि कैसी आपकी जर्नी चल रही है। क्या आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है रिटर्न्स निकालने के लिए मार्केट में, या आपके स्मूथली रिटर्न्स निकलते हैं? अभी 3-4 साल के तो ख़ैर बहुत अच्छी मार्केट्स रही हैं, लॉन्ग टर्म बेयर मार्केट नहीं आया है। बट फिर भी अगर आप चाहें तो आप इस तरीके की स्टडीज़ को देख सकते हैं। थैंक्स।